हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम लोग 7 फंडामेंटल्स देखेंगे जो हमको टॉप क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करने में मदद करेगा। तो पहले है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितना लोन है। अभी हम लोग को पता है ज्यादा कंपनी के पास लोन होता है उनका बैलेंस शीट में, लेकिन सवाल ये आता है कि वो लोन उन कंपनी का एसेट का कितना परसेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोन कंपनी का एसेट से 30% के ऊपर नहीं होने का है, या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3 के ऊपर नहीं होने का है। लेकिन ये इंडस्ट्री पर भी डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है। क्यों? ज्यादा प्रोजेक्ट बैंक लोन पर कैरी किया होता है। दूसरा है अर्निंग्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों, हम हर क्वार्टर चेक करने का है जो कंपनी प्रॉफिट रिलीज करता है वो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है मतलब कंपनी और बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। हम अकेला रेवेन्यू को नहीं देख सकते। क्यों? शायद रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रॉफिट कम हो सकता है। ये कई कारण के वजह से हो सकता है, क्योंकि शायद सोचो ऑपरेटिंग लॉस ज्यादा है, या और कोई दूसरा ओवरहेड एक्सपेंस ज्यादा आ गया उस समय, कोई अनफोर्सिन कॉस्ट आ गया, वो भी सब देखने का है। थर्ड फंडामेंटल है कंपनी स्टेबल है या नहीं। दोस्तों, हमको पता है शेयर मार्केट में हर कंपनी का शेयर वैल्यू में ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, ये नेचुरल है। स्पेशली जब मार्केट फुल मार्केट मतलब पूरा शेयर बाजार स्ट्रगल कर रहा है, उस समय हर शेयर का वैल्यू नीचे आता है। लेकिन हम लोग को ये चीज देखने का है कि जब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो शेयर नीचे आता है उनका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। उस समय हम लोग अलर्ट होने का है कि ये कंपनी इतना स्टेबल नहीं है। तो दोस्तों, फोर्थ फंडामेंटल है कंपनी स्ट्रेंथ इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब है वो इंडस्ट्री में वो कंपनी कितना मजबूत है। ये कैसा चेक कर सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल टेक द आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है। तो ये तीनों कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम लोग को पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी सबसे अच्छा मजबूत है। हम लोग को ये भी देखने का है कि वो इंडस्ट्री फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, ये फ्यूचर में बहुत स्कोप है। फिफ्थ फंडामेंटल एनालिसिस है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो दोस्तों, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस है। इधर हम करेक्ट शेयर प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर के साथ कंपेयर करते हैं। अर्निंग्स पर शेयर मतलब एक शेयर कितना प्रॉफिट देता है, ये कैलकुलेट करने को हम टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करता है। तो ये अर्निंग्स पर शेयर से हम पी बाई रेशियो निकल सकते हैं। कैसा? करंट शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करते हैं हम लोग, और जो वैल्यू मिलता है वो पी बाई ई है। अभी ये पी बाई ई से हम लोग को ये पता चलता है कि ये कंपनी का कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पी बाई ई हाई है मतलब ग्रोथ ज्यादा एक्सपेक्टेड है। क्यों? शेयर प्राइस ज्यादा है लेकिन उसका अर्निंग्स कम है। मतलब आदमी लोग शेयर ले रहे हैं और उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। क्यों? आदमी एक्सपेक्टेशन में ले रहा है कि कंपनी बहुत ग्रोथ होएगा। तो दोस्तों, फिफ्थ फंडामेंटल है मैनेजमेंट। अभी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट में कोई स्कैंडल नहीं होने का है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितना एक्सपीरियंस आदमी है देखने का है। और ये भी देखने का है कि मैनेजमेंट इनोवेशन के लिए कितना एफर्ट डालता है। मतलब कंपनी कितना इनोवेटिव है। क्यों? कंपनी इनोवेटिव है तो नया प्रोडक्ट आएगा, नया नया प्रोडक्ट आएगा तो सेल्स बढ़ जाएगा कंपनी का, कंपनी ग्रोथ होने का ज्यादा चांस है। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ फंडामेंटल है डिविडेंड्स। हमको पता है अ स्टेबल कंपनी ऑलवेज पेज डिविडेंड्स, लेकिन ये भी देखने का है कि ज्यादा डिविडेंड देने में कंपनी को कोई री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होएगा। थोड़ा कंपनी क्या करते हैं, ज्यादा डिविडेंड देते हैं। क्यों? आदमी लोग उसका शेयर खरीदने के, और शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ये भी देखना है कि कंपनी डिविडेंड देने से ज्यादा री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। क्यों? री इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंपनी का ग्रोथ डिपेंड है।
थैंक यू दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।